Hello students, exercise 2.2 question number 6. M by 1 minus M minus 1 by 2 is equals to 1 minus M by 2 by 3. ओके, यहाँ हमें वैल्यू फाइंड करनी है M की, तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा और 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, देन 2M, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, देन 1 मल्टीप्लाई M इज M, बाहर माइनस अंदर का सिंबल चेंज, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। हमें ये पता है डिवाइड होता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। ओके, ऐसे ही हमने 1 को 3 से डिवाइड किया, देन 3, एंड 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, M आया। बट ये ध्यान रखना कि बाहर जो है वो माइनस का सिंबल है, तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2M में से M माइनस किया M, और 3 और 2 को प्लस किया तो 5। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 3 को M से मल्टीप्लाई करेंगे 3M, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 2 को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2M। फिर वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग किया, तो देन 2M इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हुआ, 3 प्लस का है तो माइनस में चेंज हुआ। 3M प्लस 2M इज 5M, 10 माइनस 3 इज 7, और 5 इधर मल्टीप्लाई करे तो इधर आके डिवाइड का चेंज हो गया, देन 7 बाय 5। हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 बाय 5। दोनों साइड कंप्लीट फ्रैक्शन है। अगर कंप्लीट फ्रैक्शन होगा तो ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस मीन 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 5 से होगी और 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से होगी। ठीक है, देन 5 मल्टीप्लाई x इज 5x, देन 5 5 जार 25, 3x एंड 3 3 जार 9। उसके बाद वेरिएबल और कांस्टेंट को हमने अलग अलग किया, 3x इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हुआ, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हुआ। 5x में से 3x माइनस करेंगे, देन 2x, और माइनस 9 प्लस 25 कितना आएगा हमारे पास 16, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 2 इधर डिवाइड टू मल्टीप्लाई का, इधर आकर डिवाइड में चेंज हो गया, देन 16 डिवाइडेड बाय 2, देन योर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 8। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। x प्लस 7 माइनस x 8x बाय 3 इज इक्वल्स टू 17 बाय 6 माइनस 5x बाय 2। ओके, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग करना पड़ेगा। ये दोनों वेरिएबल्स हैं और ये यहाँ पे वेरिएबल है 5x बाय 2, इधर आके प्लस का बन गया, और 7 इधर माइनस का था, प्लस का था, तो इधर आके माइनस में चेंज हो गया। अब हमने एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, और यहाँ से 6 और 1 का एलसीएम आएगा 6। 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, देन 6 मल्टीप्लाई x इज 6x, 3 डिवाइडेड बाय 6 इज 2, देन 8 2 जा 16, 2 डिवाइडेड बाय 6 इज 3, देन 5 3 जा 15। ऐसे ही राइट हैंड साइड में 6 एलसीएम था, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, देन 17 1, 1 डिवाइडेड बाय 6 इज 6, देन 7 6 जा 42। उसका 6 और 15 हमारे पॉजिटिव नंबर थे और 16 हमारा नेगेटिव नंबर था, तो इन दोनों को प्लस किया 21 आया। यहाँ से दोनों साइड अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है और कंप्लीट है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट, उसके वेरिएबल अलग किया, कांस्टेंट अलग किया। 21 में से 16 माइनस करेंगे 5, और 17 में से 42 माइनस करेंगे तो माइनस 25। कट किया, आंसर कितना आ गया हमारे पास -5। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 5, 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने दोनों साइड एलसीएम लिया। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 12, 9 4 डिवाइडेड बाय 12 इज 3, देन 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, क्योंकि दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। देन माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12 इज 4, देन 4 2 जा 8, बाहर माइनस था इसलिए अंदर का सिंबल जो हमारा चेंज हो गया, एंड 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। ओके, देन 90 माइनस 80 इज t, एंड माइनस माइनस प्लस, देन 12 प्लस 6 इज 80। यहाँ भी हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, देन 2 1 जा 2, 1 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, देन 3 मल्टीप्लाई t इज 3t। ओके, उसके बाद दोनों साइड जो है हमारे पास सिंगल सिंगल फ्रैक्शन आ गया तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देन 3t, एंड 18 3 जा 54, 12 2 जा 24, एंड 12 3 जा 36। उसके बाद हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग किया, 36 से प्लस का आ गया और 54 इधर प्लस का। ठीक है, 36 प्लस 3 इज 39, एंड 54 प्लस 24 इज 78। Then 39 multiply change into divide, then 78 divided by 39, then answer is 2, t is equals to 2। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन इज x बाय 2 माइनस 1 बाय 5 इज इक्वल्स टू x बाय 3 प्लस 1 बाय 4। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करना पड़ेगा। ये इधर प्लस का था वेरिएबल, इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का वेरिएबल था वो कांस्टेंट था तो इधर आके प्लस का हो गया। ओके,
उसके बाद फ्रैक्शन का नंबर है तो हमें एलसीएम लेके सोल्व करना है। 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम से डिवाइड होता है, उसके बाद वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 3, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x। ऐसे ही 3 को डिवाइड किया 6 से 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x। 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, 4 को 20 से डिवाइड किया 5, और 5 को 20 से डिवाइड किया देन 4, देन 3x माइनस 2x आ गया x/6, और 5 + 4 हो गया 9/20। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की, 6 इधर डिवाइड करना, इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और हमने कट किया, देन आंसर इज 27/10। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास चैप्टर इंटीजर। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। For example, 1, 2, 3, 4 and so on. Second is whole number. And what is whole number? All natural number including 0 is called whole number. For example, 0, 1, 2, 3 and infinite. And the third is integer. All negative and positive number including 0 is called integer. देखिए इधर ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में सेंटर में आता है आपका 0। 0 के राइट में हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर्स, एंड 0 के लेफ्ट में हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव नंबर्स। ओके, जितना आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर जितना बड़ा दिखाई दे रहा है वो आपका उतना ही छोटा नंबर है। -1 -2 से छोटा है, -2 से बड़ा है। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर is -1 and smallest पॉजिटिव नंबर इज़ 1। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप इधर साइड जाएंगे उतना ही नंबर छोटा हो रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो वो भी आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। हमने 7th क्वेश्चन तक इसका सोल्व किया था। आज देखिए 8th क्वेश्चन। 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। ओके, हमें इसको x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट नंबर को हमें सेपरेट करना है। तो यहाँ पे 7x/15 प्लस का था, इधर आके माइनस का हुआ। 3 ऑलरेडी यहाँ गिवन है, प्लस इज 1 इधर आके माइनस का 1 बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शंस के नंबर विदाउट एलसीएम सोल्व नहीं होते हैं। तो 3 और 15 का एलसीएम जो है 15 आएगा। 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 10x।
डिनोमिनेटर डिवाइड होता है, जो हमारा आंसर आता है वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, देन 7x, 3 - 1 = 2। 10x में से 7x माइनस करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 3x अपॉन 15 = 2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 15 डिवाइड का है, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, और 3 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चेंज हो गई। देन 3 5 से 15, तो x की वैल्यू जो है हमारी 10 आ गई। अब हमें इसको चेक करना है। चेक करने के लिए पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड इज़ 2x/3 + 1। x की वैल्यू है हमारे पास 10/3 + 1, तो ये कितना हो गया हमारा 20/3 + 1। एलसीएम लेंगे तो 3 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो यहाँ आया 20, यहाँ आ गया 3, ये आ गया 23/3। ओके, ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज़ 7x/15 + 3, तो 7x हमारा 10 है, मतलब 70 बन गया, अपॉन में 15 + 3। ठीक है, एलसीएम आया 15, यहाँ 70 + 15, 3 × 45, कितना हो गया ये हमारे पास 115 अपॉन में 15। ठीक है, अब इसको 5 से कट कर लेते हैं। 5 3 × 15, 5 2 10 और 5 3 15, आ गया हमारे पास 23/3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए हैं। इट मीन्स हमारी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज इंडियन एंड सेकंड इज इंटरनेशनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट प्लेस होता है 1, सेकंड इज 10, थर्ड इज 100, फोर्थ इज 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, सबसे पहले हम कोमास लगाते हैं। कोमास कैसे लगते हैं, पहले हम फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाते हैं, जो कि हमारे राइट से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमारे 2 प्लेस के बाद कोमास आते हैं। ओके, अगर हमें इसको वर्ड्स में राइट करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम जो करोड़ और 10 करोड़ का प्लेस होता है उसको हम एक साथ बोलते हैं, फिर लाख और 10 लाख, 1000 एंड 10,000, फिर हमारा 100 का प्लेस आता है, और बाद में हमारा ये 1s प्लेस आता है। 1s और 10s को हम एक साथ यूज करते हैं। ओके, then first place is crore, then write 79 crore 36 lakh 52,327। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई डिजिट्स 2 से डिवाइड होगी या नहीं। आज के हम सेशंस में देखेंगे कोई डिजिट्स 3 से डिवाइड होगी या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको डिजिट्स दे रखी है उन डिजिट्स का इंडिविजुअली सम करना है। अगर वो सम डिविजिबल बाय 3 है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल 2022, अगर हम इसको देखेंगे 3 से डिवाइड होगा या नहीं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट्स देनी है। 2 + 0 + 2 + 2, 2 + 0 + 2 + 2, ये कितना हुआ 2 और 2 4 और 2 6, 6 क्या है, इज आर डिविजिबल बाय 3। तो क्या हो गई हमारी पूरी डिजिट 2022 इज डिविजिबल बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x = 2x + 18। ओके, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट नंबर को सेपरेट करते हैं। वेरिएबल इज़ 3x एंड 2x। यहाँ ऑलरेडी 3x आपको लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, राइट हैंड साइड से 2x को आप इधर लेके आएंगे, तो 2x उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 18 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1x आएगा, देन x = 18। हमें फाइंड करनी है इसमें x की वैल्यू। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आपको अपने रिजल्ट को भी चेक करना है कि आपका जो आंसर आया है वो ठीक है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ 3x, तो हमारे पास x की वैल्यू जो आई है वो 18 आई है, तो 18 3 × 54। और ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज़ 2x + 18, then 2 × 18 + 18, then 18 2 × 36, then 36 + 18 is 54। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं, इट मीन्स आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। और अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो इट मीन्स आपने या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कोई मिस्टेक की है, या फिर आपकी x की वैल्यू जो है वो रॉन्ग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 5t - 3 = 3t - 5। ओके,
इसमें भी हमें क्या करना होगा, हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल गिवन है और 2 आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड करेंगे, 3t इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, और -5 यहाँ ऑलरेडी गिवन है, आप -3 को इधर लेके आ रहे हैं, देन चेंज इनटू प्लस, तो ये +3 हो गया। 5t में से 3t माइनस करेंगे, देन 2t इक्वल्स टू -2, देन t इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई का, इधर आके डिवाइड का होगा 1, देन t इज इक्वल्स टू -1। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने करवाया था इसका एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। कल हमने 8th क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। ओके, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट को हम अलग अलग करेंगे। y इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो गया, और 26/3 कांस्टेंट नंबर इधर ऑलरेडी गिवन था, 5/3 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2y और y ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स है, तो उनको हमने प्लस किया, कितना आया हमारे पास 3y, और 26/3 माइनस 5/3 डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, देन 21/3, और 21/3 मतलब हमारे पास कितना आ गया 7, क्योंकि 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आया। देन y इज इक्वल्स टू 3 इधर मल्टीप्लाई का, इधर आके डिवाइड का हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/3 आ गई। अब हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज़ 2y प्लस 5/3, देन y आपके पास कितना आया है 7/3 प्लस 5/3। ओके, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14/3 प्लस 5/3, 14/3 प्लस 5/3 डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे 19/3। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज़ 26/3 माइनस y की वैल्यू है हमारे पास 7/3, तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो 26 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 19/3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा चैप्टर था रोमन न्यूमरल्स, जिसमें हमने आपको 2 डिजिट के रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताया था। आज हम करेंगे 3 डिजिट रोमन न्यूमरल्स, लेकिन उससे पहले जो रोमन न्यूमरल्स इसमें यूज होंगे, जैसे 50 मीन्स L, 100 मीन्स C, 500 मीन्स D, और 1000 मीन्स M। इन 4 मेन जो है हमारे नंबर्स का यूज होता है 3 डिजिट के रोमन न्यूमरल्स के लिए। फॉर एग्जांपल 495, जैसे हमने 2 डिजिट के रोमन न्यूमरल्स के लिए किया था कि सबसे पहले हम नंबर को एक्सपेंड करते हैं, तो हमने 495 को एक्सपेंड किया 400 प्लस 90 प्लस 5, एंड 400 इज, पहले आप 400 के लिए 500 राइट कीजिए। 500 क्या होता है डी में अगर मैं 100 को माइनस करूंगी तो 400 बन जाएगा। 90 क्या होता है मेरा 100 में से अगर मैंने 10 को माइनस किया तो मेरा 90 बन जाएगा, और 5 है आपका ये, तो ये बन गया आपका 495। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 999 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा 900 प्लस 90 प्लस 9। 900 मीन्स आपके पास 1000 जो होता है वो m होता है, अगर मैं उसमें से 100 को माइनस करूंगी तो 900 बन जाएगा। 90 क्या होता है 100 में से अगर मैंने 10 माइनस किया तो 90 बन जाएगा, और 9 क्या होगा 10 में से अगर मैंने 1 माइनस किया तो ये बन गया 999। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 365 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 300 प्लस 60 प्लस 5। 300 मीन्स आप 3c राइट करेंगे, 6 मीन्स 50 में आपने 10 प्लस किया और 5 हो गए 365। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफाई में जहां हम यूज करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास मीन्स D मीन्स होता है ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, D मीन्स A मीन्स एडिशन एंड S मीन्स सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम यूज करते हैं कोई भी ब्रैकेट हो। ब्रैकेट हमारे पास जो भी 3 ब्रैकेट्स गिवन है, एक लार्ज ब्रैकेट होती है,
एक आपकी कर्ली ब्रैकेट होती है और एक आपकी स्मॉल ब्रैकेट। इन तीनों ब्रैकेट को हम सबसे पहले ओपन करते हैं, उसके बाद हम सोल्व करते हैं होप, फिर हम करते हैं डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में हम सोल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने एग्जांपल लिया फर्स्ट 12 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 - 6। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे डिवाइड, जहाँ पे हमारा आता है डिवाइड। तो सबसे पहले हमने डिवाइड को सोल्व किया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 - 6। उसके बाद हम सबसे पहले सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 6 - 6। फिर हमारा सोल्व होता है एडिशन, 12 + 6 होते हैं 18, 18 - 6 कितना होगा हमारे पास 12। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 12। तो आपने रूल वाइज इसको सोल्व करना, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर 2 से 3 से 4 से कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 2 से डिवाइड कैसे होगा। अगर किसी भी सम के लास्ट डिजिट इवन नंबर जैसे 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल 20 के लास्ट में क्या है 0, 0 which is an even number, so it is divided by 2. 20 divided by 2 is equal to 10. 32, 2 even number divided by 2. 44 last digit 4, that is divided by 2, so 44 is divisible by 2. 56 last digit 6, which is even number, so 56 is divisible by 2. फॉर मोर एग्जाम्पल्स, अगर आपके पास बड़ी डिजिट है जैसे 99,684, वी हैव टू कंसीडर ओनली लास्ट डिजिट विच इज 4, विच इज ए इवन नंबर। सो दिस इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सो होल दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिट्स 3 से कैसे डिवाइड होगी या नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल आप लोगों को एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको। आज हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट है उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आप अपना बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं। आप आगे जो भी चैप्टर पहले कर चुके हैं, जैसे इंटीजर है, वो भी आप लोगों का इसमें यूज़ होगा। देन 8x + 4 = 3x - 3। ब्रैकेट के बाहर आपको 3 गिवन है, इट मीन्स 3 × x - 1। तो 3 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो आप अंदर में जितने भी नंबर्स होते हैं आप उन सब से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस में आ गया 7। 8x + 4 = 3x। यहाँ पर दोनों कॉन्स्टेंट नंबर है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। 7 में से 3 माइनस करेंगे, देन 4। ओके, देन सेपरेट वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट नंबर। 3 प्लस चेंज इनटू माइनस, 4 प्लस चेंज इनटू माइनस। ओके, देन 8x - 3x इज 5x = 0, देन x = 0। ओके, आपकी यहाँ पर वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है x की वैल्यू 0। ओके, अगर आपको इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड इज 3x + 4, देन x इज 0। 8 × 0 is 0, then 0 + 4 is 4. Okay, then right hand side is 3 × x - 1 + 7. X is 0, then 0 - 1 is -1, then -1 × 3 is -3 + 7, then 7 - 3 is 4. Okay, then left hand side equals to right hand side. It means हमारा जो सोल्यूशन हमने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर 2 क्लास 8 लीनियर इक्वेशन। आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x = 4/5 × x + 10। ओके, आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो है 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4x + 4 × 10 is 40/5। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज आप अगर दो फ्रैक्शंस गिवन है और इक्वल टू है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5x,
देन 4x प्लस 40। ओके, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। 4x इधर मल्टीप्लाई प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा। देन 5x माइनस 4x इज x, देन x इक्वल्स टू 40। यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है 40 आ गई है, बट हमारे से क्वेश्चन में पूछा है कि चेक योर रिजल्ट, मतलब आपके पास जो x की वैल्यू आई है उसमें आपको चेक भी करना है। चेक करने के लिए हम आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इक्वल शो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज x, देन x इज इक्वल्स टू 40 एंड राइट हैंड साइड इज 4/5 x plus 10। ओके, x इज 40, देन 40 प्लस 10 इज 50। और 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, देन 10 4 जा 40। तो यहाँ पर आपका देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम आ गई है। इट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास चैप्टर इंटीजर। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? All counting numbers are natural number. For example, 1, 2, 3, 4 and so on. Second is whole number. And what is whole number? All natural number including 0 is called whole number. For example, 0, 1, 2, 3 and infinite. And the third is integer. All negative and positive number including 0 is called integer. देखिए इधर ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में सेंटर में आता है आपका 0। 0 के राइट में हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 के लेफ्ट में हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव नंबर्स। ओके, जितना आप लेफ्ट साइड में जाएंगे नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर जितना बड़ा दिखाई दे रहा है वो आपका उतना ही छोटा नंबर है। -1 -2 से छोटा, सॉरी -2 से बड़ा है। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर is -1 and smallest positive number is 1। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितना आप इधर साइड जाएंगे उतना ही नंबर छोटा हो रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो वो भी आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफाई में, जहां हम यूज करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास मीन्स B होता है ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, D मीन्स एडिशन, A मीन्स एडिशन एंड S मीन्स सबट्रैक्शन। सबसे पहले हम यूज करते हैं कोई भी ब्रैकेट हो। ब्रैकेट हमारे पास जो भी की ब्रैकेट्स गिवन है, एक लार्ज ब्रैकेट होती है, एक आपकी कर्ली ब्रैकेट होती है और एक आपकी स्मॉल ब्रैकेट। इन तीनों ब्रैकेट को हम सबसे पहले ऊपर करते हैं, उसके बाद हम सोल्व करते हैं हो।
फिर हम करते हैं डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में हम सॉल्व करते हैं सबट्रैक्शन। जैसे हमने एग्जांपल। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई डिजिट्स 2 से डिवाइड होगी या नहीं। आज के हम सेशंस में देखेंगे कोई डिजिट्स 3 से डिवाइड होगी या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको डिजिट दे रखी है उन डिजिट्स का इंडिविजुअली सम करना है। अगर वो सम डिविजिबल बाय 3 है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल 2022, अगर हम इसको देखेंगे 3 से डिवाइड होगा या नहीं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट्स देनी है। 2 + 0 + 2 + 2, 2 + 0 + q + q, ये कितना हुआ 2 और 2 4 और 2 6 6 6 क्या है, इज आर डिविजिबल बाय 3। तो क्या वो हमारी पूरी डिजिट 2022 इज डिविजिबल बाय 3। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर 2 से 3 से 4 से कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 2 से डिवाइड कैसे होगा। अगर किसी भी सम के लास्ट डिजिट इवन नंबर जैसे 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल 20 के लास्ट में क्या है 0 0 which is an even number, so it is divided by 2. 20 divided by 2 is equal to 10. 32 2 even number divided by 2. 44 last digit 4, that is divided by 2, so 44 is divisible by 2. 56 last digit 6, which is even number, so 56 is divisible by 2. For more examples, अगर आपके पास बड़ी डिजिट है जैसे 99,684, we have to consider only last digit, which is 4, which is a even number. So this even number is divisible by 2, so whole this digit is divisible by 2. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिट्स 3 से कैसे डिवाइड होगी या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हमने कल आप लोगों को एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको। आज हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट है उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आप अपना BODMAS रूल अप्लाई करते हैं। आप आगे जो भी चैप्टर पहले कर चुके हैं जैसे इंटीजर है वो भी आप लोगों का इसमें यूज होगा। देन 8x + 4 = 3x - 3, ब्रैकेट के बाहर आपको 3 गिवन है, दैट मीन्स 3 × x - 1। तो 3 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो आप अंदर में जितने भी नंबर्स होते हैं आप उन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस में आ गया 7। 8x + 4 = 3x, यहाँ पर दोनों कॉन्स्टेंट नंबर है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। 7 में से 3 माइनस करेंगे, देन 4। ओके, देन सेपरेट वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट नंबर। 3 प्लस चेंज इनटू माइनस, 4 प्लस चेंज इनटू माइनस। ओके, देन 8x - 3x is 5x = 0, देन x is equal to 0। ओके, आपके यहाँ पर वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है x की वैल्यू 0। ओके, अगर आपको इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड इज 3x + 4, देन x is 0। 8 × 0 is 0, then 0 + 4 is 4। Okay, then right hand side is 3 × x - 1 + 7, x is 0, then 0 - 1 is -1, then -1 × 3 is -3 + 7, then 7 - 3 is 4। Okay, then left hand side equals to right hand side, it means हमारा जो सोल्यूशन हमने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास चैप्टर इंटीजर। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। For example, 1 2 3 4 and so on. Second is whole number. And what is whole number?
All natural number including 0 is called whole number. For example, 0, 1, 2, 3 and infinity. Want to ace your math board exams? Here are the top 5 formulas you must remember. First, the powerful quadratic formula. Use it to solve any quadratic equation like a math ninja. Second, the area of a circle. From pizzas to planets, this formula pops up everywhere. Third, the most famous trigonometric identity, sine squared theta plus cos squared theta equals 1. Your ticket to mastering trig. Fourth, the distance formula helps you find how far 2 points are on a graph. And finally, the surface area of a sphere. Very common in 3D geometry problems. Don't skip it. Screenshot these 5 formulas and revise them daily. Follow for more math hacks that make learning easy. Struggling to remember trigonometric ratios? Here's a fun trick to learn them in just 30 seconds. Just remember this magic phrase, so, ka, toa. So h means sine theta equals opposite over hypotenuse. CAH means cosine theta equals adjacent over hypotenuse. And TOA means tan theta equals opposite over adjacent. Put it all together. Sine is O over H, cos is A over H, tan is O over A. Easy, right? Save the SOHCAHTOA trick and never forget trigonometry again. Follow for more brain-boosting math tips. Do HCF and LCM confuse you? Thinking face, let's clear it up, once and for all. HCF stands for highest common factor. It's the biggest number that divides 2 or more numbers exactly. LCM stands for lowest common multiple. It's the smallest number that both numbers divide into. Quick tip: HCF is about dividing, what's common in. LCM is about multiplying, what's common out. Use HCF to divide something equally, like slices of pizza. Use LCM when syncing events, like finding a common meeting time. Pushpin remember. HCF equals biggest divider, LCM equals smallest multiple. You got this. Still confused? Watch again and save it for later. Follow for more math made simple. Scared of integration? Don't be. Let's make it super simple, in just 60 seconds. Integration is just the reverse of differentiation. If differentiation breaks things down, integration builds them back up. Here's the most basic formula. Integral x to the power of n dx equals x to the power of n plus 1, plus c. Remember, just increase the power by 1 and divide by the new power. Let's solve. Integral x squared dx. Power is 2, right pointing arrow, add 1 equals 3. Now divide. X cubed, 3 plus c. Next one. Integral 5 dx. That's just 5x plus c. Whenever there's just a number, just multiply by x. Pushpin to recap. Plus add 1 to the power, divide by the new power, check mark, and always add plus c. Integration isn't scary, it's just a pattern. Follow for more class 12 math hacks made easy. Here's a math trick you'll love. Learn to multiply any 2-digit number by 11 in just 5 seconds. Let's take 23 times 11. First, break the number into 2 and 3. Now add the digits. 2 plus 3 equals 5. Now place that 5 between 2 and 3. Boom! Your answer is 253. Try one more. 4 plus 7 equals 11. But wait, we can't fit 11 in the middle. Just write 1 in the middle and carry over 1 to the first digit. So 47 times 11 equals 517. Fast, fun, and no calculator needed. Just add the digits and place the sum in the middle. That's it. Follow for more math magic in 60 seconds or less. Here's a lightning fast trick to square any number ending in 5. No calculator needed. Let's start with 25 squared.
Step 1. Take the digit before 5. That's 2. Now multiply it by its next number. 2 times 3 equals 6. Now just stick 25 to the end. So, 25 to the power of 2 equals 625. Let's do one more. Take 8, multiply by 9 to 8 times 9 equals 72. Add 25, right pointing arrow, answer is 7225. Push pin the trick. Take the first digit, multiply it by its successor, and just add 25. Try it on 95 to the power of 2, 105 to the power of 2. It works like magic. Follow for more mental math hacks in 60 seconds. Calculator versus your brain. Who's faster at solving 25 squared? Calculator says 2 to 5 times 2 to 5 equals. But your brain can do this in 2 seconds. Here's the secret trick for any number ending in 5. Take 25 squared, remove the 5, you get 2. Multiply 2 times 3, that's the next number. 2 times 3 equals 6. Add 25 at the end. Brain wins. Try 35 squared, 45 squared. This trick works every time. Ever wondered how engineers build those massive skyscrapers without them falling down? Meet our engineer. She needs to calculate the exact angle to place support beams 50 floors up. Using trigonometry, if the beam is 30 meters long and needs to reach 25 meters high, sin theta equals 0.833, so theta equals 56.4 degrees. Perfect. The building stands strong because of trigonometry. Math is everywhere around us.